महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध, उसके बारे में भारत के अंदर ऐसा कोई नहीं होगा जो उस युद्ध के बारे में नहीं जानता। और महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के अंदर उनके कई सहयोगी थे जिन्होंने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी में मुगलों के साथ युद्ध करने में सहयोग किया। और उनके अंदर सबसे जो खास सहयोगी थे वो थी एक भील सेना, और उस भील सेना के नायक थे राणा पूंजा, जिनकी सेना के अंदर सारे भील सैनिक थे। और उन्होंने गुरिल्ला युद्ध करके अकबर की सेना को खूब छकाया। और आज उन्हीं राणा पूंजा सोलंकी के वंशज हमारे साथ हैं, पानरवा ठिकाने के राणा मनोहर सिंह जी सोलंकी। मनोहर सिंह जी सोलंकी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आप ये जो राणा पूंजा की विरासत यहाँ संभाल रहे हैं, आपका जो सोलंकी ठिकाना है यहाँ का, तो अपने इस ठिकाने के बारे में बताएं कि आप कहाँ से आए थे और किस तरह से आप लोगों ने ठिकाना यहाँ कायम किया, और फिर मेवाड़ के साथ में किस तरह से आप लोगों का व्यवहार रहा। हम तो गुजरात से आए, अनिलवाड़ा से। हाँ। और फिर उधर मेवाड़ में गए थे, और मेवाड़ के महाराणा ने उधर जगह नहीं दी तो वो वापस यहाँ पानोराम चले आए। अच्छा। और वहाँ से यहीं बस गए थे। और पहले यहाँ एक यदुवंश के थे। हाँ। उनको मार के फिर यहाँ का शासन भीलों में अपना शासन जमाया, और फिर यही रह के उन्होंने अपना शासन जमा लिया था। अच्छा, आपका जो ये राज्य था, मतलब यहाँ पानरवा का, तो उसमें सारे मतलब ज़्यादा भीलों की संख्या ज़्यादा है। भीलों की संख्या ज़्यादा है। भीलों की संख्या ज़्यादा और है। राजपूत भी थे। हाँ। अच्छा, कितने गांव की जब आप मतलब यहाँ जागीर मिली? ये 50-60 गांव होंगे। 50 दो तहसील में बटे हुए थे, कोल्डा तहसील और फलासा तहसील में। अच्छा। गांव में बटे हुए थे। ज़्यादा गांव थे ना, तो कुछ कोल्डा तहसील में लगे और बाकी फलासा तहसील में। तो यहाँ के जो भील हैं, मैंने आपके देखा है फार्म हाउस के अंदर भी भील, गरासिया और कई जो आदिवासी जाति हैं वो आपके यहाँ काम करती है। तो आज भी उन लोगों से आपके कैसे संबंध है? अच्छे संबंध है हमारे। अच्छे संबंध है स्थानीय लोगों से? हाँ जी, आते हैं। सबके आना जाना व्यवहारिक है, बिल्कुल सही। अच्छा, सारा का सारा व्यवहार संबंध है। और जो पूंजा जी के बारे में, जो पूंजा सोलंकी थे आपके पूर्वज राणा साहब, उनके बारे में यहाँ की जो स्थानीय जनता है वो सब जानती है उनका नाम, और मतलब क्या मतलब सोचते हैं उनके बारे में वो लोग? सब जानते हैं वो। और ऐसा है कि पुरानी जानकारी बहुत कम लेते थे वो। और यहीं के मानते थे कि ठिकाना है हमारा, इसे ठिकाने में से पूंजारी की बाद में वो भी मानने लगे कि राणा पूंजा सोलंकी जो यहाँ के शासक थे उनका परिवार चल रहा है। कल आप लोगों ने पूंजा जी की जयंती मनाई थी, और उसमें भी हमने देखा था कि काफ़ी संख्या के अंदर यहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग थे। तो हर साल जब आप ये मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, तो उनका जोश इसी तरह रहता है या इस बार ही ज़्यादा था? नहीं, इसी तरह का था। अच्छा, इस बार अच्छा रहा, जोश अच्छा रहा। इसी तरह अच्छा रहता है। और उसमें राजपूत भी आए। राजपूतों का सहयोग बहुत था। सारे सब वर्कर थे, काम करने वाले राजपूत ही थे, और आदिवासी भी थे उसमें काम करने। तो आप पानरवा ठिकाने के राणा मनोहर सिंह जी सोलंकी थे। राणा पूंजा जो यहाँ पे उनकी सेना में भील थे, इसलिए उन्हें मजाक के अंदर कहिए या प्यार से उन्हें भीलू राणा भी पुकारा गया। तो कई लोग सोचते हैं कि वो भील सरदार होंगे या उनकी जाति भील होगी। नहीं, वो राजपूत सोलंकी परिवार से थे। आप उनके वंशज हैं। हम उसी घर के अंदर जहाँ पे राणा पूंजा यहाँ पे जहाँ पे रहते थे, जहाँ उनकी राजधानी थी। हालांकि वो जो पुराने ज़माने का जो गढ़ था वो अब खंडर के अंदर तब्दील हो गया, उसके अवशेष बचे हैं। और उनके ये पुराना जो नया जो घर है उसके अंदर हम बैठ करके इनसे हम बातचीत कर रहे हैं, ताकि आपको पता लगे कि राणा पूंजा के वंशज आज भी यहाँ पर हैं। आज भी उनका यहाँ की जो जनता है उसके साथ वही सामाजिक सौहार्द है जो राणा पूंजा सोलंकी जी के समय में था। धन्यवाद।